दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वह एसएससी एमटीएस से रिलेटेड लेकर आए हैं। दोस्तों एमटीएस मल्टीटास्किंग से रिलेटेड लेकर आए हैं। इसमें क्या जानकारी लेकर आए हैं तो दोस्तों इसकी कुछ वैकेंसी आई है 8000 प्लस के समथिंग। तो क्या रहने वाली है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। और अगर आप यह फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी जानकारी देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, जहां से आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी। चलिए अब हम वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ जानकारी छूट जाती है तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, वहां से आप जानकारी बाकी की ले सकते हो। चलिए अब हम वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो यह नोटिफिकेशन दोस्तों 27 तारीख को आया है, 27/6/2024 को सबसे टॉप पर आप देख सकते हो। और यह है यहाँ पर आपको दे दिया है इन्होंने यहाँ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन 2024, यानी आपकी इसमें मल्टीटास्किंग और हवलदार दो प्रकार की वैकेंसियाँ है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की और हवलदार की। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है तो आप देख पाओगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हो तो 27 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आप 31/7/2024 यानी 31 जुलाई की रात 11 बजे तक के आप यह फॉर्म भर सकते हो। और फीस की पेमेंट उसके एक दिन बाद तक ही कर सकते हो, 1/8/2024 रात के 11 बजे तक, अगर आपका किसी कारणवश अगर फीस नहीं भर पाते हो। और उसके बाद अगर आप अपना कुछ फॉर्म में आपको लगता है गलती हो गई है तो 16 और 17 दो दिन आपको 16/8 और 17/8 यानी 8वें महीने में आप 16 और 17 की 8वें महीने में रात के 11 बजे तक की आप यहाँ पर कुछ सुधार कर सकते हो अगर गलत हो गया। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला अक्टूबर नवंबर में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड सीबीई यानी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है आपका। अब इसमें आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ ये टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और अन्य जानकारी ले सकते। चलिए अब हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और अदर इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मल्टीटास्किंग के लिए आपके लिए कितनी पोस्ट है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मल्टीटास्किंग के लिए आपके लिए 4887 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें हवलदार के लिए आपके पास इसमें 3439 पोस्ट है। इस प्रकार आपकी 8000 प्लस के समथिंग पोस्ट है, आप इस प्रकार यहाँ देख पाओगे। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, जहाँ आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और आपने अभी हमने एसएससी की और जो एक वैकेंसी आई थी उसका भी वीडियो बना दिया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। चलिए आगे हम चलते हैं। और इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला नॉन टेक्निकल, इनमें इन्होंने डिसेबिलिटी की कैटेगरियाँ दी है कि किस प्रकार यह किस कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हवलदार में भी इन्होंने दी है कुछ कैटेगरियाँ, तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ इन्होंने एज लिमिट बोला है कब से, 1/8/2024 से आपको अपनी एज काउंट करना है, आप जिस भी ईयर के हो। तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार की आपको एज पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का, आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट हो तो 10 साल का, और आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट हो तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 15 साल का। इस प्रकार आपको यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। तो आप इस प्रकार की आपको एज में छूट मिलने वाली है। और यहाँ पर एज आपकी कितनी रहना चाहिए उस पर छूट मिलेंगी। तो अगर आप फर्स्ट वाला फॉर्म भरते हो एमटीएस के लिए तो आपके 18 से 25 के बीच प्लस जो छूट दी है वो, और अगर आप हवलदार का भरते हो तो 18 से 27 वर्ष प्लस ये जो छूट दी है यह। इस प्रकार आप अपने फॉर्म को देख सकते हो और भर सकते हो, एज में छूट ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, और नहीं है तो फिर भर सकते हो। इस प्रकार और अन्य कैटेगरियों की भी छूट दी। आगे हम फॉर्म में जानकारी देखते हैं क्या है दोस्तों। वीडियो बड़ा हो सकता है, इस कारण हम शॉर्ट में सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख पाएंगे, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में भी देख पाए होंगे द कैंडिडेट मोस्ट बी हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन
इक्विपमेंट यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन बिफोर कट ऑफ डेट, यानी 1/8 तक के आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉर्म भरने की। 1/8 डेट तक के आपका 10वीं अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें मिनिमम 10वीं पास ही मांगा जाता है। इस प्रकार हम आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यह फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ पर जो ये वेबसाइट प्रोवाइड करवाई है, यहाँ से जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों इसमें और क्या चीज़ें दी गई है, तो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो फीस पे इन 100 रुपीज़। और SC ST कैंडिडेट या PWD हैंडीकेप्ड या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो इनको कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। और आप OBC और जनरल हो तो आपको 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए। कुछ इस प्रकार इन्फॉर्मेशन थी। आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ऐसी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला सेशन होगा वह 45 मिनट का होगा। 45 मिनट दिया जाएगा पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं यानी 40 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इनके लिए आपको दोस्तों 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फिर नीचे के 50 क्वेश्चनों के लिए दोस्तों आपको फिर 40 मिनट का 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी पहला सेशन जैसे ही ख़त्म होगा दोस्तों, पहला सेशन आपको देंगे उसमें आपको 45 मिनट का टाइम देंगे। उसके बाद जैसे ही 45 मिनट खत्म होता है उसके बाद सेकंड सेशन ऑटोमेटिक आपका स्टार्ट हो जाएगा 45 मिनट का। इस प्रकार आपके दोनों सेशन होने वाले। और फर्स्ट सेशन अब यहाँ पे माइनस मार्किंग की भी बात करते हो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने माइनस मार्किंग से रिलेटेड भी कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट 2 सेशन, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन सेम डे, बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, यानी दोनों सेशन आपको करना अनिवार्य है। और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेशन सेम डे, इन्होंने एक ही दिन में लेंगे दोनों सेशन, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहाँ पे 45 मिनट का आपका टाइम रहने वाला है, यह भी इन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। और माइनस मार्किंग दोस्तों इसमें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे माइनस मार्किंग से रिलेटेड भी किया है। मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ़ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग अ फार्मूला पब्लिश द कमीशन थॉट्स। यहाँ पर इन्होंने इनका नंबर दिया है, यानी इसमें इन्होंने आपको यह इन्फॉर्मेशन दी है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ की 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। और एक इन्होंने चीज़ बोली है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेशन फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट वाला 45 मिनट का सेशन रहेगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेंगी। सेशन सेकेंड दी विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1 नंबर की माइनस मार्किंग आपके सेकंड सेशन में होने वाली है दोस्तों। ऐसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो सेकंड सेशन होगा उसी में जो आपको सेकंड पेपर होने वाला है एक ही दिन में, जो सेकंड सेशन है उसमें माइनस मार्किंग है और फर्स्ट वाले सेशन वाले में माइनस मार्किंग नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यह भी मैंसन कर दिया है। इन्होंने सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया, कुछ इस प्रकार सिलेबस रहने वाला है। तो आप यहाँ सिलेबस देख सकते हो। और ये इन्होंने यहाँ मेल फीमेल कैंडिडेटों के लिए दौड़ का भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप यहाँ दौड़ का भी देख सकते हो। मेल 1600 मीटर 15 मिनट, फीमेल 1 किलोमीटर 20 मिनट। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर यह चीज़ भी मेंशन कर दी। इन्होंने हाइट चेस्ट से रिलेटेड मेल फीमेल की यह भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया, आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ PWD कैंडिडेट के शॉर्ट नेम इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, यानी हैंडीकेप्ड कैटेगरी के कौन से शॉर्ट है, ये किस किस प्रकार के फॉर्म भर सकते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी प्रोवाइड करवाए। बस यही बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप यह PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पूरी जानकारी देख सकते हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो तथा लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।